दो पार्टियों के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो जाता है, मिसाल के तौर पर ज़मीन बेच रहा है, उसने कहा ठीक है जी आओ बैठो सौदा कर लेते हैं, वो सौदा कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्टाम्प लिख लेते हैं। अच्छा बैठ गई दोनों पार्टीज, और जनाब लिखा गया मैं इतने एकड़ ज़मीन देता हूँ इतने पैसों के इवज़, दूसरी पार्टी ने इतने पैसे दे दिए हैं, कुछ पैसे रह गए हैं वो बाद में दे देंगे, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। नॉर्मली ऐसा ही होता है। कुछ आगे भी दो चार लाइनें बाद दफ़ा लिख देते हैं कि अगर हेरा फेरी करे, अगर ये रजिस्ट्री ना करवाए या ये टाइम पे पेमेंट ना दे तो इसकी पहली जो एडवांस दिया हुआ है, बयाना दिया हुआ है, वो भी जब्त कर लिया जाएगा। या ये अगर ये रजिस्ट्री ना करवाएगी पार्टी, हम पैसे देंगे, ये रजिस्ट्री ना करवाए तो ये डबल वापस पे करेगा। कुछ इस तरह की शरात बहरहाल लिखी जाती हैं। अब आपने स्टाम्प लिख लिया, सौदा हो गया आपका, एग्रीमेंट हो गया आपका, तो ये एग्रीमेंट जो है ये लिखा गया, अब लेके कौन जाएगा? दोनों बंदे बैठे हुए हैं, दोनों पार्टियां बैठी हुई, वो दोनों पार्टियों का जी चाहेगा ये जो स्टाम्प लिखा गया ये जनाब ये मैं ले जाऊं, दूसरे का जी चाहेगा मैं ले जाऊं, तो कौन लेके जाएगा? होगा इसमें ये बेसिकली कि जो बंदा पैसे दे रहा है ना, मिसाल के तौर पे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने ली है, तो 2 करोड़ पे में से 1 करोड़ ये एडवांस दे रहा है, 1 करोड़ बाद में दूंगा, 1 महीने बाद फिर आप रजिस्ट्री करवा दीजिएगा। अब 1 करोड़ रुपया दे रहा है, ले क्या रहा है? कुछ भी नहीं। दूसरा जो मालिक था ज़मीन का, जो बेच रहा है, उसके पास तो ज़मीन है, रजिस्ट्री तो अभी हुई नहीं, मालिक ही रहेगा ना ज़मीन का, उसके पास अपनी ज़मीन भी है, 1 करोड़ रुपया भी उसने ले लिया है। अब एग्रीमेंट की फिर किसे ज़रूरत है कि जिसके पास कुछ नहीं आया और 1 करोड़ उसने दे दिया है, 1 करोड़ के बदले में उसे एटलीस्ट ये कागज़ तो दे दो। तो ये एग्रीमेंट वो बंदा रखेगा ओरिजिनल कि जिसके पास कुछ भी नहीं गया, जिसने एडवांस दिया है, जिसने पैसा दिया है, उसके बदले में उसको वो एग्रीमेंट थमा दिया जाएगा कि इतने पैसे दे रहे हो, ये एग्रीमेंट ले लो, ताकि कल को ये तुम्हारे पैसे ज़ाया ना हो, मसला बने तो ये एग्रीमेंट तुम्हारे पास हो कि एग्रीमेंट हुआ था और मैंने इतने पैसे दिए थे। हाँ, उस एग्रीमेंट के उसको साइन किया होना चाहिए, दोनों पार्टीज़, दोनों फ्री कैन ने उसको साइन, थंब इम्प्रेशन भी लगाएं और गवाह भी डालें, उनके भी साइन अंगूठे करवाएं, तो फिर ये लेके कौन जाएगा? जो पैसे दे रहा है नॉर्मली वही लेके जाएगा। लेकिन इसका अल्लाह है, देखिए उसमें मैंने अर्ज़ किया कि एग्रीमेंट के एंड पे दो लाइनें लिखी जाती हैं। एक लाइन ये लिखी जाती है कि अगर मुकर्ररा तारीख तक बाकी पैसे तुमने ना दिए तो तुम्हारे पहले भी जब्त हो जाएंगे। हो गई ना टेंशन? अब पहले जब्त कैसे होंगे? अब जिसने जब्त करने हैं पैसे, उसके पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, तो जब्त तो वो करेगा, कोई जाकर कोर्ट के अंदर केस करेगा, क्या करेगा? तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरी लाइन ये लिखी जाती है कि अगर तुमने रजिस्ट्री, मालक जो ज़मीन का तुमने रजिस्ट्री ना करवाई तो फिर तुम डबल वापस करोगे। अब डबल वापस करने हैं तो उसके पास, मैंने अर्ज़ किया ना कि पैसे दिए थे तो एग्रीमेंट लिया था, ये तो अदालत में जाएगा, कहेगा डबल वापस करो मुझे, या कहेगा कि बाकी पैसे लो और मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाओ। ये जो ज़मीन वाला ये तो खाली रह गया, फिर इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पैसे तो हैं इसे इसके पास, लेकिन अगला बंदा मुझे बाकी पैसे दे, मैंने जो ज़मीन बेची है उसका सौदा किया है, मैं चाहता हूँ कि बाकी पैसे दे, तो जनाब मैं इसके नाम पे रजिस्ट्री करवाऊँ, लेकिन वो अगला बंदा बाकी पैसे ही नहीं दे रहा। अब ये कोर्ट में जाना चाह रहा है, इसके पास डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं। इसका हल ये है कि जो भी एग्रीमेंट हो ना, एग्रीमेंट लिखा गया, नाम पार्टीज के लिखे गए, गवाहान के नाम लिखे गए, उसको साइन अंगूठा ना करें, उसकी फोटोकॉपी करवा लें, फोटोकॉपी करवा के फोटोकॉपी के ऊपर ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन साइन ले लें, सेम 2 एग्रीमेंट बन जाएंगे, एक ओरिजिनल एग्रीमेंट, एक कॉपी। लेकिन कॉपी के ऊपर साइन अंगूठा लगाने से पहले कॉपी करवानी है, और फिर जो कॉपी है उसके ऊपर ओरिजिनल थंब इम्प्रेशन लेने, ओरिजिनल साइन लेने, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों पार्टी के पास समझिए कि ओरिजिनल ही आ गए, तो दोनों पार्टीज़ को 3 कॉपियाँ उसकी करवाएं, तीनों पे करवा लें, नो इशू एट ऑल। जितनी पार्टीज़ हैं उतनी कॉपीज़ करवा के ओरिजिनल साइन अंगूठा करवा लें, तो वो सबके पास वैलिड डॉक्यूमेंट आ जाएगा।